नमस्कार दोस्तों। अक्सर बातचीत के क्रम में हम सब हमेशा कहते हैं ना, अथाह सागर। अथाह सागर का मतलब जिसके विषय में बहुत कम जानकारी हो। और सच पूछिए तो सागर या महासागर ये ऐसी चीज़ है जिस पर आज तक सबसे कम अध्ययन हुआ है। और सबसे कम अध्ययन होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि हम में से अधिकतर लोग जो हैं वो समुद्र की गहराइयों से उनके अंदर फियर है, डर है। डर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन डर जब अतिरंजित रूप में होने लगे और वो हमारे डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर दे तो फोबिया की श्रेणी में आता है। जी हाँ, आज हमारे चर्चा का विषय फोबिया का एक विशेष प्रकार थैलेसोफोबिया है, जिसका संबंध सागर या महासागर से उत्पन्न भय से है। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा पाठक। पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अगर आप थैलेसोफोबिया के विषय में विशेष जानकारी जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्या है थैलेसोफोबिया? बहुत लोग तो इसके विषय में जानते भी नहीं होंगे और कुछ लोग जानते हैं। फोबिया के विषय में मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि किसी भी प्रकार का फोबिया जो है वो किसी भी चीज़ के प्रति अतिरंजित भय, अयथार्थ भय होता है। तो जहाँ तक सवाल है थैलासोफोबिया का, ये समुद्र का गहन और अतिरंजित भय होता है। सागर के अंदर क्या है, सागर से ही संबंधित भय होता है। और ये भय इस हद तक, इस कदर हावी हो जाता है कि ना सिर्फ उसका सामना करने से बल्कि उसके विषय में कल्पना करने से भी इससे पीड़ित मरीज बहुत ही परेशान हो जाता है। क्या है इसके लक्षण? ये तो मैंने पहले ही कहा कि इसमें तर्कहीन डर होता है। और किस चीज़ से संबंधित? सागर या महासागर से संबंधित होता है। तो इस बात का उन्हें एहसास होता है कि ये भय जो है वो बिल्कुल तर्कहीन है, लेकिन इसके बावजूद उनका अपने भय पे नियंत्रण नहीं हो पाता है। समुद्र के पास होने, यहाँ तक कि पानी के एक बड़े चित्र की को देखकर भी उनके अंदर भय से संबंधित लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगते हैं। उनकी उनका जो चिंता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जैसे पसीना आने लगना, घबराहट हो जाना, मितली सा महसूस होना, मुंह सूखने लगना। ये सिर्फ सागर के नज़दीक आकर नहीं, उसका चित्र देखकर, उसका टीवी वीडियो देखकर भी वो भयभीत हो जाते हैं। पानी के नीचे जो जीव हैं उनका प्रतिबिंब उन्हें बहुत ही भयावह लगता है, जो आकार में बहुत बड़ा दिखता है। और ये घबराहट बहुत ही उन्हें उलझन में कर देता है, परेशान कर देता है। वे जब समुद्र के पास होते हैं, यानी समुद्र के अंदर नहीं जा रहे हैं, समुद्र के पास, समुद्र के तट पे भी होते हैं, तो एक मामूली सी समुद्र का जो लहर की जो पानी उनके पैर को स्पर्श करती है, वो भी उनके लिए बहुत ही असहज अनुभव होता है और वो बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है इस फोबिया के मरीज की कि वो घबराहट में उनकी आवाज़ें भी बंद हो जाती हैं। लगता है जैसे सांस रुक जाएगा। अगर उस समय उनको विशेष चिकित्सा न दी जाए तो उनकी स्थिति बहुत ही बदतर हो जाती है। यथासंभव ऐसे व्यक्ति समुद्र या सागर या नदी के आसपास जाने भटकने से भी बचते हैं। कितना भी ज़रूरी हो वो सोचते हैं कि इसका सामना ना करना पड़े। यहाँ तक कि कई बार अगर आप उनको कुछ इस तरह के वीडियोस दिखा रहे हैं या वो मूवी में भी इस तरह के सीन देखने लग रहे हैं तो वो इतने सहज हो जाते हैं कि वहाँ से हटकर भागने लगते हैं। उन्हें घुटन होने लगती है। कई बार नाव यात्रा से भी या फिर जहाज़ की यात्रा से भी वो कतराते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये फोबिया है। अगर कारण की पर हम जाएं तो जैसा कि हर फोबिया का कारण, जो कॉमन कारण होता है वो ये कि जीवन के किसी भी पड़ाव पे या बचपन में पानी या समुद्र की लहर का कोई ऐसा अनुभव उनकी मेमोरी में अचेतन रूप में चला गया है जो उनके लिए बहुत ही असहज या काफ़ी तकलीफ दे था। ऐसा एक्सपीरियंस या खुद पे हुआ हो या किसी को उन्होंने देखा हो, या फिर समुद्र के गहराई, समुद्र के जीवन के विषय में अधूरी जानकारी, गलत जानकारी, या कई बार अतिरंजित कहानियों में कुछ ऐसा पढ़ा, ड्रैगन है, ये है, वो है, बचपन से ही वो उसके विषय में जान नहीं रहे हैं और जो भी उनको जानकारी मिल रही है वो अधूरी है या मिथ है। तो इस तरह की मिथक बातों की वजह से उनके अंदर फोबिक रिएक्शन डेवलप हो सकता है।
समाधान बिल्कुल है इसका, इसलिए घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले सही जानकारी हो। तो सागर के विषय में पहले तो मनुष्य हम सब जितने लोग हैं ऐसे ही सागर के विषय में इतना कम अध्ययन हुआ है कि इसकी पूरी जानकारी तो अब तक है ही नहीं। समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया, एक बहुत विशाल, बहुत रंगीन दुनिया है जिसके विषय में बहुत कम % जानकारी आज तक हम सबको हो पाई है, क्योंकि समुद्र की गहराई तक जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों ने दिखाई। बहुत कम ऐसा मौका मिला कि इस विषय में रिसर्च किया जाए। तो इस वजह से अगर मिथक जानकारी है तो सहज स्वाभाविक है। तो जो भी एक गलत जानकारी ना हो, सही जानकारी उन्हें दी जाए। और अतिरंजित भय का जो है क्या प्रतिक्रिया वो समझ तो रहे हैं, लेकिन उनको उनका आईना दिखाया जाए कि ये चीज़ें जो है कितनी भयावह हैं और कितना आप उसको महसूस कर रहे हैं। और ये सब साइकोथेरेपी के ज़रिए ही होता है। उसके अलावा रिलैक्सेशन थेरेपी इसके लिए बहुत अच्छी तकनीक है। उसके लिए डायफ्रामिक जो कहा जाता है कि आप जो सांस ले रहे हो, सांस की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीखिए। जैसे जब आप सांस ले रहे हैं, रिलैक्सेशन थेरेपी का एक पार्ट है ये। आप पेट जब सांस लीजिए, आपका पेट फूलता जाए और 10 से 15 सेकेंड तक जब एकदम जितना आप कर सकें, उससे अधिक आप नहीं क्षमता है तो जितना कर सकते हैं उतना करिए। 10 सेकेंड के लिए रुकिए, फिर ऐसे मुंह से धीरे धीरे सांस निकालते हुए 15 सेकेंड 20 सेकेंड में जितने धीरे धीरे आप निकालेंगे। सांस जब भी लीजिए तो झटके से नहीं लीजिए, आराम से धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। ऐसे स्टॉप, इस तरह धीरे से निकालिए। तो ये जो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप बहुत असहज होते हैं, आपकी सांस बढ़ जाती है, आपकी बेचैनी होती है, घबराहट होती है, मितली होती है, इन सारी चीज़ों पे आपका कंट्रोल हो सकेगा। यानी आप बहुत पैनिक उस टाइम में नहीं हो पाएंगे। फिर एक साइकोथेरेपी का ही प्रकार है जो स्पेसिफिक फोबिक पेशेंट्स पे ही किए जाते हैं। तो उसको कहते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन मेथड। इसमें करना ये होता है कि आपको धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से जिस सिचुएशन, जिन चीज़ों से आप डर रहे हैं उसका हैबिचुअल बनाया जाता है, काल्पनिक तौर पर, फिर व्यवहारिक तौर पे। तो इसमें करना ये होता है, ऐसे तो प्रॉपरली आप किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वो बहुत अच्छे से करा देंगे। लेकिन जहाँ पे आप हैं वहाँ इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो आप खुद से भी प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि आप जहाँ भी समुद्र के किनारे बैठे हैं या जिस जगह पे भी बैठे हुए हैं, आप बैठ के आंखें बंद किए हुए कल्पना कीजिए। ये आपकी कल्पना शक्ति का भी परीक्षण है। आप कल्पना कीजिए कि आप बहुत शांत जगह में बैठे हुए हैं, धीमी धीमी हवाएं चल रही हैं। फिर आप उसमें समुद्र की कल्पना शुरू कीजिए। समुद्र का पानी, लहरें आ रही हैं, उठ रही हैं। समुद्र के किनारे की खुशबू को अनुभव कीजिए, ठंडी हवाओं को अनुभव कीजिए। किस तरीके से धीरे धीरे आप, जैसे पहले सिर्फ समुद्र के सागर का पानी देख रहे हैं, फिर वो आपको स्पर्श कर रहा है, फिर आप उसके किनारे जा रहे हैं, और ये सब इमेजिन करते रहिए। जिस कल्पना में आपको घबराहट हो, बेचैनी हो, फिर आप वो जो मैंने अभी सांस वाला प्रोसेस बताया है रिलैक्सेशन का, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर वो ठीक आराम हो जाए, फिर उससे अधिक गंभीर स्थिति की, कि अब समुद्र के अंदर चले गए हैं, धीरे धीरे आप नीचे उतर रहे हैं, वहाँ के जीव जंतु आपको नजर आ रहे हैं। इस तरीके से क्रमशः आप गंभीर से गंभीर तक सिचुएशन जो आपको तनावग्रस्त करता है उसकी कल्पना कीजिए। और जब असह हो जाए तो फिर सांस वाली जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल कीजिए। ऐसा करते करते धीरे धीरे आप उन सारी चीज़ों के प्रति जो असहज थे, काल्पनिक तौर पे सहज हो जाएंगे। ऐसा होने के बाद रियल में आपको वैसी जगहों में, जैसे समुद्र का, सागर का पानी है, जहाँ भी आप डर रहे हैं, पहले आप उसको गतिशील अवस्था में देखिए, टीवी में देखिए, वीडियो में देखिए, फिर आप रियल में जाके देखिए, छुइए। धीरे धीरे ये फोबिया बिल्कुल दूर हो जाता है। और इसमें साइकोथेरेपी में बिहेवियरल थेरेपी, फ्लडिंग थेरेपी हुआ, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन मेथड हुआ, इस तरह की बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जो आपको सागर की गहराइयों में उतरने से भागने को मजबूर नहीं करेंगे। धीरे धीरे आप उनको बिल्कुल सहजता से देख सकेंगे, उनका सामना कर सकेंगे और बिना किसी भय के
आप समुद्र की यात्रा भी तय कर सकते हैं। और अगर कोई शौकीन है कि किसी को बहुत मन करता है कि मैं समुद्र के अंदर की खूबसूरती को देखूं, बहुत इच्छा होती है, उन्हें बहुत मन करता है, लेकिन उस फोबिया की वजह से वो कभी हिम्मत नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसे शौकीन हैं तो धीरे धीरे आप इसका प्रशिक्षण तो बहुत कम जगह है इंडिया में जहाँ दिया जाता है, लेकिन जहाँ भी दिया जाता है अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो आप वहाँ जाइए, प्रशिक्षण लीजिए और समुद्र की गहराई का आनंद लीजिए। सचमुच में बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा लाइफ को एंजॉय करने में। डरने से, जो कहते हैं डरने से, जब तक आप जिस चीज़ से डरेंगे वो डर आपका पीछा करता रहेगा, और जब खड़े होकर सामना करेंगे तो वो डर आपसे 2 कोस दूर चला जाएगा। तो आपको ये कहानी, ये टॉपिक, ये विचार मेरे कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।